गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति भारत प्रचार रथ यात्रा का शुभारंभ 25 फरवरी 2021 अखिल भारतीय गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के रजत जयंती वर्ष में भ्रूण हत्या के विरुद्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत संस्था की प्रचार रथ यात्रा का शुभारंभ गुरुवार को गणेश मंदिर जसूसा गेट बीकानेर से विधिवत पूजन कर किया गया। पूजन आचार्य पंडित श्री बृजलाल जी शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम किशोर तिवारी के सानिध्य में हुआ। प्रचार प्रसार को रथ यात्रा में सक्रिय रहकर आयोजन को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्याम सुंदर मंत्री कुचामन सिटी बीकानेर से रथ के साथ रवाना हुए। महानगर शाखा अध्यक्ष योगेंद्र कुमार भाटी व महिला प्रभारी श्रीमती कविता यादव ने बताया कि संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रथ यात्रा संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करेगी और परम पूजनीय स्वामी रामसुखदास जी महाराज के प्रेरणा से स्थापित समिति भ्रूण हत्या के विरुद्ध जन जागरण करेगी। हिंदू समाज के हृदय नायक जन जन की आस्था के प्रतीक कलयुग में अवतार पुरस्कार सम्मान प्राप्त प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन संत स्वामी रामसुखदास जी महाराज लगभग 25 वर्ष पूर्व भारत जैसे धर्म प्रधान देश में भ्रूण हत्या के बढ़ते आंकड़ों की जानकारी से व्यथित हो उठे। उनका कोमल वन व्यथा से भर उठा। उन्होंने इस विषय में अपनी नज़दीकी लोगों को इस भयंकर पापकर्मी आचरण पर अपनी चिंता प्रकट की। पूज्य संत श्री की मार्मिक वाणी से सभी लोग व्यथित एवं द्रवित हो उठे। इस संबंध में कुछ किए जाने का मार्गदर्शन मांगा। पूज्य संत श्री ने अपने दूरदृष्टि से भ्रूण हत्या के अनेकों दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कुछ समर्पित लोगों द्वारा गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति गठन किए जाने का सुझाव देते हुए इस संस्था को अन्य सभी संस्थाओं से अलग स्वरूप में गठित करते हुए भारत भर में लोगों को इससे होने वाली महाविनाश और शास्त्रोक्त नरक फल की जानकारी एवं जागरूकता देते हुए गर्भपात को रोकने के लिए निर्देश दिए। इस प्रकार पूज्य संत श्री की प्रेरणा व मार्गदर्शन से गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का सन 1996 में प्रादुर्भाव हुआ। समिति का शैशव काल एवं उद्भव सन 1986 से 2001 तक संस्था के अध्यक्ष श्री राम किशोर जी तिवारी के नेतृत्व में साधक गण ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के देशव्यापी प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित होने लगे, जहां पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों में गौ माता की हत्या एवं भ्रूण हत्या के महापाप से होने वाले विकारों एवं दुर्दशाओं का मार्मिक उल्लेख के साथ सनातन धर्म के महत्ता, हिंदू समाज की जनसंख्या, बेटियों को पढ़ाने एवं संरक्षण पर प्रभाव उल्लेख होता था। वहां संस्था अपने स्तर पर लोगों को जन जागरण हेतु प्रेरित करने लगी। कथा स्थल पर संस्था की स्टॉल लगने लगी, जिसे गीता प्रेस की के भ्रूण हत्या से संबंधित साहित्य, अन्य प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से जन आंदोलन का आगाज किया जाने लगा। लोगों को गर्भपात नहीं कराने के संकल्प पत्र भरवाए जाने लगे। साथ ही आदरणीय तिवारी जी और उनके सहयोगी द्वारा स्थानीय स्तर पर इकाइयों का गठन किया जाने लगा। इस प्रकार कर्मयोगी समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाने लगी। अनेक जगह पर शाखाओं गठन होने लगा और अमेरिका के डॉक्टर बर्नार्ड नाथासन द्वारा निर्मित मूक चीख नामक एक अत्यंत ही मार्मिक और हृदय विदारक डॉक्यूमेंट्री, जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा हमें दिखाई जाने की अनुमति मिल गई थी। इस फिल्म को संस्था द्वारा पूज्य महाराज जी के प्रत्येक कार्यक्रमों में दिखाई जाने लगी, जिसका देखने वालों के दिलों प्रभाव होने लगा। बाद में इस फिल्म का संस्था द्वारा विभिन्न स्तर पर राष्ट्रीय प्रदर्शन किया गया। इसी अवधि में स्थापित से शाखाओं ने भी अपने स्तर पर जन जागरण के विभिन्न कार्यों के आयोजन प्रारंभ कर दिए, जिनमें मुख्य रूप से रैलियां, सेमिनारों के माध्यम से लोगों को भ्रूण हत्या बंद करने के लिए जागरूकता के प्रयास किए जाने लगे। मन की बात, राम किशोर तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सम्मानीय साधक बंधु, 1980 से 2000 पर्यंत राष्ट्र के समूचे हिंदू समाज में बेटे की चाहत पर बेटियों की भ्रूण हत्या आम बात होने लगी। सभ्य समाज पर यह न केवल घोर निंदनीय कलंक था, अपितु स्त्रियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी घातक था। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी ने दूरदृष्टि से आसन खतरे को पहचाना है एवं हालात की भयानकता को देखते हुए उनका कोमल हृदय व्यथा से द्रवित हो उठा। इस संबंध में उन्होंने गहन चिंतन किया और गर्भपात जैसे महापाप के विरुद्ध जन जागरण एवं बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त किए जाने हेतु समाधान सोचा। इसी विषय में प्रासंगिक है कि हमारा समाज जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर निरंतर पतन के मार्ग पर बढ़ रहा था, उन्हें हिंदू धर्म की सनातन परंपराओं के गौरव से परिचित कराए जाकर भारतीय सुसंस्कारों से पल्लवित किए जाने के सकारात्मक सोचों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए वर्ष 1996 में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का जन्म हुआ, जिसको राष्ट्रीय स्वरूप देने का गुरुत्व दायित्व निर्वहन करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया गया।
हमने प्रयास किए, देश भर में समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, सरकारी स्तर प्रशासनिक स्तर, धार्मिक, सामाजिक व सार्वजनिक संस्थाओं के साथ किए गए अनवरत प्रयासों से पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद को फलीभूत करने के प्रयास किए। हमारी संस्था का प्रयासों के फलीभूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों को आम जनता ने भरपूर स्नेह व सहयोग दिया। मैं अपने समस्त साधकों समर्थकों प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, एक पड़ाव से हमने प्राप्त किया किंतु मंजिल अभी भी दूर है, अतः हमें इसी सक्रियता के साथ सभी ऊर्जावान में क्रियाशील बने रहना है। राम किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। समिति के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सर्वसम्मति से कुचामन निवासी समर्पित एवं ऊर्जावान साधक श्री श्याम सुंदर मंत्री को राष्ट्रीय महामंत्री एवं श्री बाबूलाल जी शर्मा अलवर को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का उत्तरदायित्व सौंपा। समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं भारतीय संस्कारों की व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति रथ यात्रा की परिकल्पना कर पूरे देश में शिथिल पड़ाई शाखाओं का पुनर्गठन और नवीन स्थानों पर शाखा परिवारों के गठन के मुख्य उद्देश्य बनाकर 25 फरवरी 2021 के शुभ दिन बीकानेर से रथ यात्रा का शुभारंभ पूरे उत्साह के साथ किया गया। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति भारत के रजत जयंती वर्ष में प्रचार रथ यात्रा का प्रथम चरण 20 से 5 मार्च 2021 के बीच में रहा। प्रचार रथ यात्रा बीकानेर से गणेश मंदिर जसूसर गेट के पास से भगवान गणेश का आशीर्वाद व पूजन करने के पश्चात रथ यात्रा बीकानेर के मुख्य मार्ग से होती हुई रवाना हुई। प्रथम चरण की यह यात्रा बीकानेर से देशनोक, नोखा, श्री बालाजी, नागौर, खीवसर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, आबू रोड, सिरोही, पाली, मेरता, छोटी खाटू और कुचामन सिटी तक रही। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या कहने लगी, सुनो जरा। माँ शक्ति का रूप होती है बेटियां, माँ लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां। कहते बेटी वो फूल है जो हर घर के आंगन में नहीं खिलता, और जिसके भी घर के आंगन में वो फूल खिल जाता है उस घर का कोना कोना महक जाता है। ये होती है बेटियां। और जिस घर में बेटी होती है उस घर का बाप राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर बाप के अंदर नहीं होती। परियां पालने की औकात हर बाप के अंदर नहीं। सुनो क्या कहने लगी वो बेटी। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई,
पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। संरक्षण समिति भारत के रजत जयंती इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
गुरुत्व दायित्व निर्वहन करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया गया। हमने प्रयास किए देश भर में समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, सरकारी स्तर प्रशासनिक स्तर, धार्मिक, सामाजिक व सार्वजनिक संस्थाओं के साथ किए गए अनवरत प्रयासों से पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद को फलीभूत करने के प्रयास किए। हमारी संस्था का प्रयासों के फलीभूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों को आम जनता ने भरपूर स्नेह व सहयोग दिया। मैं अपने समस्त साधकों समर्थकों प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, एक पड़ाव से हमने प्राप्त किया किंतु मंजिल अभी भी दूर है, अतः हमें इसी सक्रियता के साथ सभी ऊर्जावान में क्रियाशील बने रहना है। राम किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति भारत के रजत जयंती वर्ष में प्रचार रथ यात्रा का प्रथम चरण 20 से 5 मार्च 2021 के बीच में रहा। प्रचार रथ यात्रा बीकानेर से गणेश मंदिर जस्सूसर गेट के पास से भगवान गणेश का आशीर्वाद व पूजन करने के पश्चात रथ यात्रा बीकानेर के मुख्य मार्ग से होती हुई रवाना हुई। प्रथम चरण की यह यात्रा बीकानेर से देशनोक, नोखा, श्री बालाजी, नागौर, खीवसर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, आबू रोड, सिरोही, पाली, मेरता, छोटी खाटू और कुचामन सिटी तक रही। मन की बात। राम किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सम्मानीय साधक बंधु, 1980 से 2000 पर्यंत राष्ट्र के समूचे हिंदू समाज में बेटे की चाहत पर बेटियों की भ्रूण हत्या आम बात होने लगी। सभ्य समाज पर यह न केवल घोर निंदनीय कलंक था अपितु स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी घातक था। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी ने दूरदृष्टि से आसन खतरे को पहचाना है एवं हालात की भयानकता को देखते हुए उनका कोमल हृदय व्यथा से द्रवित हो उठा। इस संबंध में उन्होंने गहन चिंतन किया और गर्भपात जैसे महापाप के विरुद्ध जन जागरण एवं बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त किए जाने हेतु समाधान सोचा। इसी विषय में प्रासंगिक है कि हमारा समाज जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर निरंतर पतन के मार्ग पर बढ़ रहा था, उन्हें हिंदू धर्म की सनातन परंपराओं के गौरव से परिचित कराए जाकर भारतीय सुसंस्कारों से पल्लवित किए जाने के सकारात्मक सोचों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए वर्ष 1996 में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का जन्म हुआ, जिसको राष्ट्रीय स्वरूप देने का गुरुत्व दायित्व निर्वहन करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया गया। हमने प्रयास किए देश भर में समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, सरकारी स्तर प्रशासनिक स्तर, धार्मिक, सामाजिक व सार्वजनिक संस्थाओं के साथ किए गए अनवरत प्रयासों से पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद को फलीभूत करने के प्रयास किए। हमारी संस्था का प्रयासों के फलीभूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों को आम जनता ने भरपूर स्नेह व सहयोग दिया। मैं अपने समस्त साधकों समर्थकों प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, एक पड़ाव से हमने प्राप्त किया किंतु मंजिल अभी भी दूर है, अतः हमें इसी सक्रियता के साथ सभी ऊर्जावान में क्रियाशील बने रहना है। राम किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष।